सर्वदा सर्वदा जी। साचा प्रेम प्रभ माही मिलाए, प्रेम बिना नहीं काज सराए, प्रेम रूप जानो भगवंत, प्रेम पाए बिन से भरमंत, प्रेम बिना मनुष्य पशु समान, प्रेम बिना नहीं धीर पहचान, रंग पीला और नैन तरावत, खान पान नहीं मन को भावत, अंतर प्रेम आगन उपजारी, विख विखार सब कर चारी, छिन रोए छिन में हर खावे, कभी मौन रहे कभी मुख से गावे, तन मन से नित रहे उदास, अंतर कियो प्रभु प्रेम परगास, सब जग देखे एक स्वामी, ऊंच नीच की बिन सिखामी, मित्र शत्रु एक समाना, जिस घट उपजा प्रेम भगवाना, दुखदाई को नित सुख देवे, साचा प्रेम जावास करे वे, प्रेम समना बंदगी जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान, बिन सन हारे जगत से जिसका मन उकताए, मंगत कहाँ विचार के सार प्रेम सो पाए, बिन सन हारे जगत से
जिसका मन उकताए, मंगत कहें विचार के, सार प्रेम सो पाए। ओम ब्रह्म सत्य सर्वधाम। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, महाराज जी के सदग्रंथ से आज का वाणी पाठ प्रेम पर है और आज के विचार का विषय भी प्रेम ही है। महाराज जी ने भी हमें प्रेमी कहकर संबोधित किया। हमने प्रेम को क्या समझा, कितना समझा और कितना अपनाया, क्या अपना अपना आंकलन का विषय है निजी तौर पर। लेकिन महाराज जी के आदेश अनुसार सामूहिक रूप में संगत के तौर पर, संगत के स्तर पर हमने प्रेम को कितना अपनाया, संगत में कैसा प्रेम का वातावरण बनाया, ये भी आज विचार का विषय है। संगत के हर प्रेमी को महाराज जी के इस शब्द पर विचार करना चाहिए कि महाराज जी ने हमारा नाम प्रेमी रखा। लाल जी कहा करते थे महाराज जी हमें, हमने अपने जीवन में प्रेम को कितना अपनाया, संगत में अधिक से अधिक प्रेम बढ़े, इस पर कितना योगदान दिया या कितना इसके विपरीत चला, ये एक विचारणीय प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है संगत समतावाद का। संत जन कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। वो ढाई अक्षर 60-70 साल की उम्र गुजरने के बावजूद भी ना मुझे उसके मायने समझ आए और ना जीवन में मैंने अपनाने का यत्न किया। लेकिन अगर बिल्कुल ही मैं गाफिल रहा महाराज जी के आदेश से, जगाधरी में एक आदरणीय पंडित रौनक चंद जी हुआ करते थे, संगत समतावाद के भिक्षु थे। वो महाराज जी की एक वाणी अक्सर सुनाया करते थे। महाराज जी के चेतावनी की वाणी है, मन मानी किसी की ना होई, एक दिन अपनी हिकमत पर रोई। अगर मैं गुरु की बात को दरकिनार करके अपनी बुद्धि विशेष को महत्व दूंगा तो महाराज जी का फरमान है, मन मानी किसी की ना होई, एक दिन अपनी हिकमत पर रोई। महाराज जी का ऐसा आदेश है कि अगर कोई एक प्रेमी भी आपसे दूर है, नाराज है, तो हर संभवता उसको मनाकर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। महाराज जी जब शारीरिक रूप में मौजूद थे, एक प्रेमी महाराज जी के चरणों में पहुंचा, उसने महाराज जी को बताया
कि मुझे पता चला है कि कोई प्रेमी बीमार है। तो महाराज ने कहा, प्रेमी फिर तू यहाँ क्या लेने आया? जब तुझे ये पता चल गया कि फला जगह कोई प्रेमी बीमार है, तो उसका कुशल क्षेम पूछने के बजाय तुम यहाँ चले आए। तुम पहले वहां क्यों नहीं गए? जितने भी सत्पुरुष हुए हैं उन्होंने प्रेम पर बड़ा जोर दिया। महाराज जी का एक वचन है, प्रेम सिफत है साहिब दी, बाद सिफत शैतान। प्रेम सिफत है साहिब दी, बाद सिफत शैतान। यानी उस परमात्मा की जो सिफत है वो प्रेम है, और जो शैतान है वो वाद विवाद में पड़ा रहता है। मुस्लिम संप्रदाय में अरब में एक शेख सादी हुए हैं। शेख सादी का एक कौल है, जैसे हम वचन कहते हैं, उनका एक कौल है, एक वचन है उनका। वो कहते हैं, शनीदम के मर्दाने राहे खुदा। ये अरबी में है, फारसी में है। इसका जो मायना निकला, वो कहते हैं, शनीदम के मर्दाने राहे खुदा। वो कहते हैं, मैंने सुना है खुदा की राह में चलने वाले, यानी ईश्वर के प्रेम में चलने वाले, अपने दुश्मनों का भी दिल नहीं दुखाते। और तुझे खुदा क्यों कर मैसर हो सकता है? क्योंकि तेरी तो अपने दोस्तों से ही रोज अदावत चली रहती है। जो तेरे संबंधी हैं, मित्र हैं, तू रोज उनसे ही झगड़ता रहता है। और मैंने तो सुना है कि ईश्वर की राह में चलने वाले, खुदा की राह में चलने वाले अपने दुश्मनों का भी दिल नहीं दुखाते। तो फिर कहते हैं, तुझे खुदा कैसे नसीब हो सकता है? आदरणीय प्रेमियों, जितने भी संत हुए हैं उन्होंने प्रेम पर बड़ा जोर दिया। महाराज गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, साच कहूं सुन लेओ सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं सुन लेओ सभी। संत जन कभी दूसरी वाणी तो बोलते ही नहीं, पर फिर भी वो फरमान करते हैं कि अगर मेरे चरणों में आपकी अकीदत है, आस्था है, तो आप मानिए कि मैं ये सत्य बात कह रहा हूं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये जो ही का शब्द है ना, मुझे व्याकरण ज्यादा नहीं आती, लेकिन इसका मतलब है कि भगवान केवल उसी को मिल सकते हैं जिसने जीवन में प्रेम किया है। अब महाराज जी का वचन अगर आप सुन लें, प्रेम सम ना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। ना निर्मल ज्ञान तुझे मिल सकता है और ना तेरा मन निर्मल हो सकता है अगर तू प्रेम के मार्ग पर नहीं चलेगा। इस बात की समझ हमें क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बातूनी जमा खर्च करते हैं। महाराज कहते हैं, जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, जिसका अचरज खेल, जिसके अंदर प्रेम नाम का ये पौधा उत्पन्न हो गया ना, जिसके अंदर ये बीज अंकुरित हो गया, तो महाराज जी का वचन है, जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, तिसका अचरज खेल, मंगत प्रेमी सो आया, धोवण जग की मैल। वो अपने मन की तो कलुषता दूर करता ही करता है, अपने मन को तो निर्मल करता ही करता है, पूरे संसार को वो निर्मल करने का प्रयत्न करता है। कौन? जिसके मन में, जिसके घट में प्रेम नाम का जो बीज है, पौधा है, वो अंकुरित हो जाए। और फिर एक फरमान और करते हैं, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। किसी खेत में प्रेम नहीं उगता और किसी दुकान पर भी नहीं मिलता। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए,
राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ले जाए। प्रेम की जो दक्षिणा है ना, वो शीस है। फिर एक जगह संत जन फरमान करते हैं, जो तो ये प्रेम करन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ। अगर तुझे प्रेम करने, अगर परमात्मा को मिलना है तो प्रेम जरूरी है, तो फिर परमात्मा इतना सस्ता तो नहीं है कि मैं आजा रामा आजा कृष्णा कहूं और प्रेम आ जाए। आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। कभी आप विचार करें कि मंदिर में पुजारी लोग या मेरे जैसे कुछ लोग बड़े अच्छे फल लाकर धोकर साफ करके रखते हैं, पर कभी भगवान ने उनका सेवन किया नहीं। शबरी फलों को ये चख रही है, बेर को देख रही है कि बेर खट्टे तो नहीं है, और उसका वो स्वाद लेकर फिर प्रभु राम के चरणों में रख रही है, फिर उनके आगे भेंट कर रही है। और झूठे बेर किसके? शबरी के। किसने खाए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। युगों युग बीत गए, आज भी हम रामनवमी मनाते हैं। किसने खिलाए? शबरी ने। कैसे खिलाए? प्रेम से खिलाए। वाणी फरमान करती है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन के भूखे फिरे, सो तो साधु नहीं। फिर इतिहास में एक और विचार कर लें। भगवान कृष्ण को नारायण कृष्ण भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं, और बड़ी पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन किसी के फल उन्होंने स्वीकार नहीं किए। विदुरायन हुई हैं। विदुरायन नारायण कृष्ण को जो केले के छिलके हैं वो खिला रही हैं, और जो केले का फल है वो नीचे रखती जा रही है। अब प्रेम में वो इतनी पागल है, इतनी वो रच बच गई है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि नारायण कृष्ण को वो छिलके खिला रही है केले के, और जो केले का फल है जिसको खाना चाहिए वो नीचे गिरती जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि ये प्रेम का कैसा खेल है। उर्दू में एक शायर ने कहा, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे। प्रेम के स्कूल के, जो प्रेम का विद्यालय है, मकतबे इश्क, मकतबा स्कूल को कहते हैं उर्दू में। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, जिसने सबक याद किया छुट्टी ना मिली। हम जब पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो जब आखिरी पीरियड होता था पहाड़े सुना लेते थे टेबल्स, तो फिर फटाफट छुट्टी होती थी, तो फटाफट हम टेबल सुनाकर भागने की कोशिश करते थे। और जिस बच्चे को पहाड़ा याद नहीं होता था, गिनती याद नहीं होती थी, उसे स्कूल में रोक लिया जाता था। अध्यापक उसको आधा घंटा रोक लेते थे कि नहीं, अभी तेरा पहाड़ा या तेरी गिनती पूरी नहीं हुई। लेकिन दाना लोग उर्दू में कहते हैं, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, जिसने सबक याद किया छुट्टी ना मिली। जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, पर जिसने प्रेम का सबक ले लिया ना, वो फिर इस समुद्र से बाहर नहीं आ सकता। फिर वो कहते हैं, कर दे झोबा झोब। वो ऐसा इसमें डूब जाता है उसका तन मन कि वो फिर बाहर नहीं आ सकता। मेरे महाराज जी का वचन है कि प्रेम तो बड़ा जरूरी है, लेकिन ये मिलता क्यों नहीं हमें? कुछ महाराज जी ने इसकी बाधाएं बताई हैं। कुछ तो व्यक्तिगत है, मुझे पता है कि मेरा अहंकार है। महाराज फरमान करते हैं, जब तक मन मांगे वड्याई, प्रेम अर्थ सो कबू ना पाई। जब तेरा मन इस बड़प्पन को मानना शुरू कर देना कि मैं विद्वान हूं, मैं विचार रख लेता हूं, मैं बानी पढ़ लेता हूं, या मैं कुछ कर लेता हूं, इस मान की तेरे में इच्छा है ना, तो तूने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। बस फिर तो तुझे प्रेम का तेरा संबंध दूर दूर तक जुड़ ही नहीं सकता।
क्योंकि प्रेम की पहली सीढ़ी में निर्माणता बड़ी चीज है। मोहब्बत जो है ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं ना, तो उसका अदब करना, उसका आदर करना, उसका सत्कार करना, ये पहली सीढ़ी है। और जो परम पिता परमात्मा माँ के गर्भ से लेकर शमशान घाट में जब सब छोड़कर चले आते हैं, तब तक तेरा सहाय है, तो उससे आदर से बात नहीं करनी, उसका प्रेम नहीं करना, उसका विचार ही नहीं करना। जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, जिसका अचरज खेल, मंगत प्रेमी सोया, धोवन जग की मेल। फिर महाराज जी एक और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ये हर एक की समझ में आ भी नहीं सकता। बिनसन हारे जगत से जिसका मन उपताए। पहली बात तो जिसका मन ये मान ले कि ये संसार बिरस जाने वाली चीज है, जो भी चीज मुझे दृष्टि गोचर हो रही है ये सब खत्म होने वाली चीज है। बिनसन हारे जगत से जिसका मन उपताए, मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। वो प्रेम की सार को कुछ जान सकता है। यहाँ तो ये है कि 5 मिनट अगर मेरी कोई बात ना सुने या मेरी बात काट दे तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। महाराज जी के कुछ वचन है प्रेम पर, वो मैं आपकी सेवा में रखना चाह रहा हूँ। महाराज जी के वचनों को आप बड़े प्रेम से श्रवण करें। महाराज हमें क्या तलकीन करते हैं, क्या आदेश देते हैं। इस शब्द का नाम ये पेज नंबर 610 पर है, ईश्वर प्रेम। संसार में मोहवश होकर हर वक्त जी जलता रहता है, किसी सूरत में ये असली खुशी को नहीं पा सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरह की उपासना यज्ञ करने के बाद भी, दान करने के बाद भी इसे प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, जब तक के ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट न होवे। एक ना टांका लगाना होता है। कभी आपने किसी को टांका लगाते देखा हो, तो जब तक दोनों चीजें बिल्कुल साफ ना हो जाए ना, तो टांका नहीं लगता। मेरे इस आत्मा का अगर परमात्मा से टांका लगना है ना, जुड़ना है ना, तो पहले मेरे मन की जो सफाई, वो तो निर्मल है ही है, मेरे मन की निर्मलता उसके लिए अति आवश्यक है। महाराज जी का फरमान, प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। अब एक लाइन जो महाराज अग्नि फरमान करने जा रहे हैं, आप जरूर इसको दोबारा पढ़ें घर में। जब तब उपासना का फल ये है, जब तब उपासना का फल ये है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जावे। आप जो पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, महाराज जी का ऐसा आदेश है, इसका फल ये है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, कि आपके अंदर ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जाए। ईश्वर के प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि शांत होती है और अपने अंतर विखे सर्वशक्तिमान नाद स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। ये असली हालत अब्दी सरूर यानी परम आनंद की है। मानुष जन्म को धार कर इस अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। चूंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है, इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल करना चाहिए। एक जबानी तौर पर होता है, महाराज फरमान करते हैं, तेरे मन में ये बात अंकित हो जानी चाहिए
इसका बात का तुझे निश्चय पैदा हो जाना चाहिए। फिर महाराज जी का अगला वचन आप विचार करें, लाखों पुस्तकों के मुताले से, यानी उनके अध्ययन से, उनकी स्टडी से, लाखों पुस्तकों के मुताले से, तीर्थ व्रत और कई नियम के धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। क्यों? अहंकार यानी देह का मद हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। अगर मैं बहुत अच्छा कोई यज्ञ कर लूं, दान कर लूं, तो उसके पीछे अगर मेरी अंदर ये अहंकार की वृत्ति आ गई कि मैंने कितना अच्छा दान किया है, कितना अच्छा मैंने ये सत्संग किया है, कितना अच्छा मैंने यज्ञ कराया है, तो महाराज कहते हैं नहीं। जब अगर ये बात तेरे मन में आ गई तो तेरे अंदर ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा हो जावे, बुद्धि के निर्मल करने के महाराज जी ने दो साधन बतलाए हैं। क्या? एक तो सत्संग और दूसरा सतगुरु उपदेश। महाराज ने फरमाया जब तेरी बुद्धि सतगुरु के उपदेश से या सत्संग से निर्मल हो जाए तो तेरे मन में निर्माण भाव पैदा होगा। कब पैदा होगा? जब तेरी बुद्धि अति निर्मल हो जाएगी, फिर तेरे मन में निर्माण भाव पैदा होगा और ईश्वर शक्ति का प्रेम और विरह अंतर में प्रकट होंगे, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। समय कम है, महाराज जी के इसी वचन को मैं आखिर की 4 लाइनें आपकी सेवा में रख रहा हूं। हर एक प्रेमी को चाहिए बात छोड़कर, कपट और पाखंड को छोड़कर हर वक्त ईश्वर का सच्चा प्रेम प्राप्त करे। हर एक प्रेमी को चाहिए, महाराज जी का वचन है, एज इट इज है, और ये इस पैराग्राफ का अंतिम आदेश है। हर एक प्रेमी को चाहिए कि बाद मुबाद कपट पाखंड को छोड़कर हर वक्त ईश्वर का सच्चा प्रेम प्राप्त करे, जिससे तसव्वुर फानी यानी आवागमन के अजाब से छूटकर आनंद स्वरूप ईश्वर में मिल जाए। यानी ईश्वर में मिलने का अगर कोई रास्ता है, अगर कोई तरीका है, तो जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा और इसके अंदर प्रेम का पौधा अंकुरित हो जाएगा, तब आप अपने गुरु की सच्ची बात को मान सकेंगे। एक शब्द है महाराज जी का कि सब कुछ सुनने के बाद भी हमारा मन उधर चलता क्यों नहीं? तो महाराज फरमान करते हैं, कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रण घाता, मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रे रंग राता। कोई जन गुनिया बाजी खेला, सब शत्रु करे रण घाता, मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रे रंग राता। ओम ब्रह्म सत्य सर्वधा